वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्षेत्रमिति से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, जैसे हमने घनाभ के बारे में, घनाभ के बारे में, वर्ग के बारे में और घन के बारे में, इन सब पर बहुत ही कंसेप्ट के साथ वीडियो बनाया है और आप सभी लोगों को एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया है और कैसे सॉल्व किया जाता है ये तरीका भी बताया है। आप जानते हैं कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें एडवांस में, जिसे हम क्षेत्रमिति भी कहते हैं, वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो हम जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं एकदम जीरो से पढ़ रहे हैं। जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता होगा वो भी इन सारे कंसेप्टों को आसानी से सीख सकता है। तो इसी के साथ हम आज पढ़ेंगे बेलन, जिसको सिलेंडर कहते हैं। बेलन क्या होता है, उसका क्या तरीका है, कैसे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे और एकदम शून्य से हम इस पर बात करेंगे और पूरी कंसेप्ट के साथ समझेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब तक हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक हम उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के कंसेप्ट को समझना, ठीक है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जानना है तो सबसे पहले उसके बेस को जानो। उसके बेस को जानने का मतलब होता है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, उसका मेन पॉइंट क्या है। उन सारी चीज़ों को अगर हम एक बार समझ जाते हैं तो फिर हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट हो एकदम आसान हो जाता है। तो चलते हैं कंसेप्ट के साथ, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे कंसेप्ट हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है बेलन, जिसको सिलेंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो बेलन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब इन सब पर हम चर्चा करेंगे। बेलन क्या होता है? बेलन देखिए, बेलन ये है आपका एक बेलन। बेलन में क्या होता है, नीचे का जो पार्ट होता है ये वृत्ताकार होता है, ऊपर का भी वृत्ताकार होता है। जनरली आप लोग बेलन देखे होंगे, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हम इसके कार्यों को और इसके फार्मूलों पर भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमें अगर बेलन के वक्रपृष्ठ निकालना हो, बेलन का आयतन निकालना हो, तो उन सबको कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला है। तो देखिए, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। बेलन का आयतन सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम सवालों को समझ नहीं पाएंगे और उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया है कि किसी भी चीज़ का आयतन निकालना है तो उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आयतन निकल जाता है। लेकिन बेलन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल ऊंचाई है और ये फिर त्रिज्या है, ठीक है ना। तो त्रिज्या क्या होती है, ये देखिए, कोई भी वृत्त है, वृत्त ये केंद्र से और इस परिधि के बीच की दूरी जो होती है वो त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या है r, जिसको स्मॉल r से डिनोट किया गया है। ये बेलन की ऊंचाई है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ हम नीचे से खड़ा करते हैं तो उसे ऊंचाई बोलते हैं, अगर उसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसे गहराई कह देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऊंचाई, लंबाई और गहराई तीनों एक ही चीज़ होती हैं बेलन के कंसेप्ट में, ठीक। जब किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो नीचे से जब कंपेयर करते हैं तो उसे ऊंचाई बोलते हैं, लेकिन उसी चीज़ को ऊपर से नीचे कंपेयर करें, यानी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो गहराई बोलते हैं, ठीक। और उसी को अगर वर्टिकल डाल दें, इस तरह रख दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों कंसेप्ट एक ही है, केवल अलग अलग पोजीशन में रखने की वजह से अलग अलग नाम है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये ऊंचाई हो गई, तो हमें बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई r स्क्वायर क्या होता है, इस नीचे का जो पार्ट होता है इसका क्षेत्रफल होता है। एच क्या है, ये ऊंचाई है। तो जब हम क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाता है आयतन। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता है। बेलन के ऊपर का जो पृष्ठ है, जैसे ये देखिए आपका ये मार्कर जो है ये बेलनाकार है, सिलेंडराकार है, तो इसके ऊपर का जो पृष्ठ होता है इसे हम कहते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ। और बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r h। कैसे, देखिए, ये वृत्त जो है इसका वक्रपृष्ठ, जिसे हम परिधि कहते हैं, ये तो क्या होता है 2 पाई r।
ठीक है। अब इसकी ऊंचाई क्या है h, तो जब हम इसमें गुणा कर देते हैं तो पूरा क्या होता है, पूरे पार्ट का ऊपर का पृष्ठ मिल जाता है, तो जिसे हम कहते हैं 2 पाई आर एच, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जैसे संपूर्ण पृष्ठ होता है नीचे का पृष्ठ, ऊपर का पृष्ठ और प्लस साइड का पृष्ठ। जैसे ये मार्कर है, सिलेंडर है, ठीक है ना, ये मार्कर क्या है, बेलनाकार है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें हम करें तो ये ऊपर का और नीचे का और फिर ये राउंड का जो पृष्ठ होता है, इन सबको अगर हम मिला दें तो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए हमने बताया है कि ये राउंड का यानी ऊपर का जो पृष्ठ होता है और ऊपर और नीचे का जो वृत्ताकार पार्ट है, इसका क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखिए, सबसे पहले वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और इसमें एक बार नीचे का जो वृत्ताकार पार्ट है और ऊपर का, इनके क्षेत्रफल को हम जोड़ देते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मिल जाता है। तो देखिए नीचे जो वृत्ताकार है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर का जो वृत्ताकार है उसका भी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ें तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ से जब हम इसको कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर आ जाएगा कॉमन, तो 2 पाई आर और यहाँ से बचेगा एच और यहाँ से बचेगा आर। तो ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच या एच प्लस आर कहते हैं। तो इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है, बेलन में यही 3 चीजें मोस्ट है, और इस कंसेप्ट को सबसे पहले हमें समझना होगा, उसके आधार पर ही हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर देना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच भी कह सकते हैं। तो ये इसके बेलन के जो होते हैं बेसिक कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, बगैर इसको समझे आप बेलन के सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चनों को आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे क्या क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन की लंबाई 80 सेमी है तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, इस बेलन का आयतन कितना होगा। ऑप्शन ए है 3080 सेमी क्यूब, ऑप्शन बी है 3070 सेमी क्यूब, ऑप्शन सी है 2080 सेमी क्यूब और ऑप्शन डी है 2040 सेमी क्यूब। तो हमें बताना है बेलन का आयतन कितना होगा। एक चीज और हमने कल बताया था आपको कि जब भी आयतन देता है तो क्यू लिखता है, ठीक है ना, तो आयतन के लिए हमेशा क्यू रहता है, अगर क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमसे बेलन का आयतन पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बेलन का आयतन आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी आपको बताया गया फार्मूले में पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई का मान आपका होता है 22/7, पाई का मान 22/7 और 3.14 भी होता है। लेकिन अगर हम पाई का मान 22/7 कहाँ रखते हैं, जहाँ पर जो भी मान दिए गए हैं वो 7 के टेबल में आने वाले होते हैं, तो वहाँ पर पाई का मान 22/7 रखते हैं। जैसे यहाँ पर जो त्रिज्या दिया गया है 3.5 यानी 35, अगर उसको कहें तो 7 के टेबल में 35 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे पाई का मान यहाँ 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर आर का मान कितना होगा, 3.5 दिया है, यानी 3.5 गुणे 3.5, स्क्वायर का मतलब 2 बार इसका गुणा। और ऊंचाई कितनी दी गई है, तो ऊंचाई दी गई है आपकी 80 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमने बताया कि लंबाई जो होती है वही क्या होती है, बेलन में ऊंचाई होती है, ये 80 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से दशमलव अगर हम हटाएं तो नीचे 10 लिखेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएं तो नीचे 10 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 7×5 = 35। देखिए 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, उसके बाद 5 × 1 = 5 और 5 दूनी 10, 2 से इसको काट लीजिए, 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में। तो आपका मान क्या आएगा 22 × 35 × 4, इन सबको गुणा कर दीजिए। देखिए 22 × 4 × 25 20 को 0, 4 3 12 और 2 14,
आप इसको भी गुणा करेंगे तो देखिए 14 दूनी 28 को 8 हासिल 2, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, ये जीरो छोड़े यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो आपका आंसर क्या है 3080 सेमी क्यूब, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 3080 सेमी क्यूब जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। ये आपके पूरे कंसेप्ट पर आधारित ये सवाल थे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है तथा व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि गहराई और ऊंचाई और लंबाई ये बेलन के कंसेप्ट में तीनों सेम ही होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 14 मीटर, ऑप्शन बी दिया गया है 12 मीटर, ऑप्शन सी दिया गया है 10 मीटर और ऑप्शन डी दिया गया है 8 मीटर। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है बेलनाकार टंकी की धारिता। धारिता से तात्पर्य यहाँ पर है आयतन, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप मीटर क्यों दिया गया है ना। पहचान का एक तरीका है कि आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अगर मीटर क्यू है 3 घात है तो समझिए ये धारिता जो है ये आयतन ही है, ठीक है ना। अगर आप धारिता से कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए 3 घात है तो 3 घात का मतलब आयतन दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है, आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बेलन का आयतन दिया हुआ है 1848 मीटर क्यूब। यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 14 मीटर। तो व्यास आप जानते हैं कि 2r को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये 14 दिया है तो यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा 7, यानी 7 मीटर जो होगा वो त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 गुणे 7 और गुणे एच। क्यों एच, क्योंकि हमसे गहराई पूछी गई है तो यहाँ पर ऊंचाई ही क्या होगी, गहराई होगी। अब इसको 7 से 7 को काटेंगे, ठीक। अब देखिए आपका क्या बचा 1848, नीचे आपका आएगा 22 गुणे 7 बराबर एच। अब आप इसको काटिए, 7 एकम 7 और देखिए 7 दूनी 14, 4 बचा 44 हुआ, 7 छके 42, 2 बचा 28 हुआ, ठीक है ना। तो 7 चौको 28। अगर 22 से इसको काटेंगे तो देखिए 22 से कम 22, 22 से कम 22, 2 बचा 4 बचा 44 हुआ, 22 दूनी 44। तो यानी एच का जो मान आया, एच का मान जो आया ये 12 आया, 12 मीटर। तो एच का जो मान होगा वो 12 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच का मान 12 मीटर होगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ये सारे कंसेप्ट बेस्ड सवाल हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या होगा, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा लंबाई 8 सेमी है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ऑप्शन ए है 253 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी है 523 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन सी है 225 सेमी स्क्वायर और ऑप्शन डी है 212 सेमी स्क्वायर। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, आप जानते हैं 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है ना। 2 पाई आर प्लस एच। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ से आप जानते हैं 2 पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान दिया गया है 3.5 सेमी, तो 3.5 और कोष्टक में 3.5 प्लस 8। आर का मान 3.5 है और ऊंचाई क्या है 8 सेमी है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी 0.5 बार में। अब इसको गुणा कीजिए। देखिए 5 से 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 10 से 22 में गुणा करेंगे 220 हो जाएगा। लेकिन एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक। अब इसको देखिए, इसको जोड़ लीजिए। 8 और 3 11, 11.5 गुणा कर दीजिए
22 पचे होता है 110, 11 हासिल हो जाएगा। 22 से कम 22 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33। फिर 3 हासिल बचेगा और 22 से कम 22 और 22 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। ठीक, 22 से कम 22 और 3 25। यहाँ पर जब गुणा किए थे तो 1 जीरो और आया था। ठीक है, अब देखिए एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव, तो 2 अंकों पे दशमलव यहाँ पर आप लगा देंगे। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 253। 253 आपका आंसर हो जाएगा सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो 253 सेमी स्क्वायर होगा। दशमलव के बाद के 2 जीरो जो है उनका कोई यहाँ पर महत्व नहीं होगा। तो 253 सेमी स्क्वायर जो ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सारे सवाल जो है वो सारे कंसेप्ट पर आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि जो भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं आप उसको ध्यान से सुने, नोट करें और तभी क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 2 बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2 संबंधित 3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 संबंधित 3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन ए 27 अनुपात 28, ऑप्शन बी है 20 अनुपात 27, ऑप्शन सी है 9 अनुपात 4 और ऑप्शन डी है 4 अनुपात 9। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए दिया गया है। एक चीज़ और आपको कंसेप्ट क्लियर कर दें, जब भी कंपेयर किया जाता है अर्थात अनुपात में कोई मान पूछा जाए या परसेंटेज में मान कोई पूछा जाए तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उनका उसमें कोई रोल नहीं होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे 2 पाई RH, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ है तो इसमें देखेंगे 2 पाई जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, इनका मान कभी भी नहीं बदलता है। इसी तरह आयतन में भी देखेंगे या जो भी संपूर्ण पृष्ठ है उसमें कांस्टेंट मान जो होते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम कंपेयर करते समय इसको भी हटा दें तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 2 बेलनों की आधार की त्रिज्याएं 2 अनुपात 3 में दिया गया है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 अनुपात 3 दिया है। इनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो देखिए आयतनों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं पहले बेलन का अनुपात क्या होगा पाई R1 स्क्वायर H1। बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H होता है। तो पहले की त्रिज्या हमने R1 माना है और ऊंचाई H1 माना है। दूसरे की क्या होगा पाई देखिए R2 स्क्वायर H2, यानी दूसरे बेलन की जो आयतन होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H। तो दूसरे बेलन की त्रिज्या हमने R2 माना है और ऊंचाई क्या माना है H2। अगर देखें आप यहाँ से पाई कट जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा R1 का वर्ग H1 अपान R2 का वर्ग H2। आप यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए R1 का मान क्या दिया हुआ है 2, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और ऊंचाई क्या दिया हुआ है 5, तो 4 गुणे 5। और यहाँ देखिए त्रिज्या इसमें क्या दिया हुआ है R2 का 3, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ऊंचाई क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 चौको 20 और 9 तिरकी 27। ठीक है ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे 20 अनुपात 27। तो 20 अनुपात 27 जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी होगा। एक बार फिर क्लियर कर दें कि यहाँ पर बेलनों के आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो हमने माना कि पहले बेलन का अनुपात जो है पाई R1 स्क्वायर H1 होगा। दूसरे बेलन का अनुपात आयतन क्या होगा पाई R2 स्क्वायर H2 होगा। हमने अभी आपको बताया कि कंस्टेंट वैल्यू जो होते हैं यानी जिसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है उसको यहाँ पर क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, अर्थात उनको लिखने या नो लिखने से इनमें मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा R1 का वर्ग H1 R2 का वर्ग H2। यहाँ से जब मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर R1 का मान 2 दिया हुआ है तो 2 का वर्ग करेंगे 4, H1 का मान 5 है
R2 का मान 3 का वर्ग करेंगे 9 और H2 का मान 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 20:27 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 2:3 है। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 2:5, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:5 और ऑप्शन डी है 5:3। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है कि वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात, तो हम क्या करेंगे, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है वक्रपृष्ठ का, 2πRh होता है। तो यहाँ पर दो बेलन की कंपेयर किया जा रहा है, तो पहले का त्रिज्या R1 मान लेंगे और पहले की ऊंचाई H1 मान लेंगे, दूसरे की त्रिज्या R2 मानेंगे और ऊंचाई H2 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2πR1H1 और 2πR2H2। ये क्या है, पहले बेलन का आयतन है वक्रपृष्ठ है और ये दूसरे बेलन के वक्रपृष्ठ है, ठीक है ना। आप यहाँ से देखेंगे 2π कट जाएगा, यानी H1R1 और R2H2 का मान हमें बताना है। तो R1 का मान यहाँ दिया हुआ है 3 और H1 का मान दिया हुआ है 2, R2 का मान दिया हुआ है क्या 5 और H2 का मान दिया हुआ है 3। आप यहाँ से सोल्व करेंगे, देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या मिला 2/5 और 2/5 को आप लिख सकते हैं 2:5। तो 2:5 जो है आपका ऑप्शन ए है, जो सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है 2π और 2π, यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसको हम डायरेक्ट H1R1 से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, 2:5 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन क्या होगा उसे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक बेलन के वक्रपृष्ठ 264 सेमी स्क्वायर है तथा आयतन 924 सेमी क्यूब है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा, यानी हमें इसकी व्यास और ऊंचाई का कंपेयर करना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ऑप्शन ए दिया है आपके पास 7:6, ऑप्शन बी दिया है 6:7, ऑप्शन सी दिया है 3:7 और ऑप्शन डी दिया है 7:3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, आप जानते हैं कि 2πRh होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, और बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है, ठीक। अब देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ दिया हुआ है 264 और उसका आयतन दिया हुआ है 924। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से ये r कट जाएगा और h से ये h कट जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, आप देखेंगे 2 बटे नीचे r बचा है 2/r और इधर क्या बचेगा, आप यहाँ भी काट लीजिए। आप इसे काटिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4 और 4 से इसे भी काटिए, 4 छके 24, 2 बचा फिर 24 हुआ, फिर 4 छके 24, ठीक। और आप देखेंगे 3 से ये कट रहा है कि नहीं, 3 से भी काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 3 7 21, 2 बचा 21, 3 7 21। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बच रहा है आपका 22/77। अभी भी ये कट जाएगा, देखिए 2 से ये कट जाएगा 11 बार में और 11 से ये कट जाएगा 7 बार में। तो यहाँ से r का मान जो आया आपका 7 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी r का मान जो आया ये 7 आ गया। अब देखिए r का मान 7 आ गया, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2r का मान क्या होगा 14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे व्यास से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर हम 2r का मान निकालिए। अब हमें h का मान चाहिए, तो आप जानते हैं कि 2πRh ये दिया गया है 264। तो यहाँ से देखिए 2π का मान आप जानते हैं 22/7 और h का मान निकालना है। यहाँ पर r का मान दिया हुआ है कितना 7,
और गुणे एच, ये 264 आपका हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा। ठीक, देखिए 22 से कम 22, ठीक है ना, 22 से कम 22, 44 हुआ, 22 दूनी 44, और 2 से फिर 12 कट जाएगा 6 बार में। यहाँ से 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में। यहाँ से एच का मान क्या आ जाएगा आपका 6, एच का मान आ गया 6। अब हमें क्या करना है, व्यास और ऊंचाई में कंपेयर करनी है। तो व्यास क्या है 2r और ऊंचाई क्या है एच है, इसमें कंपेयर करनी है। तो व्यास क्या है 14 और ऊंचाई क्या है 6। आप इसको काटेंगे तो 2 7 14 और 2 3 6, आपका मान आ जाएगा 7:3। और 7:3 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक बेलन के अर्ध व्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाने पर बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 3.31%, ऑप्शन बी है 14.5%, ऑप्शन सी है 33.1% और ऑप्शन डी है 19.5%। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें यहाँ पर कुछ कंसेप्ट समझना होगा। हमने आपको अनुपात में बताया था कि जो भी कंस्टेंट वैल्यू होते हैं उनका कंपेयर करने में कोई रोल नहीं होता है, अर्थात उन्हें अगर हम कैंसिल भी कर दें तो कोई मान में चेंजिंग नहीं आएगी। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। जब भी परसेंटेज में भी कंपेयर किया जाता है तो उसमें भी जो भी कंस्टेंट वैल्यू होते हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कि कह रहा है कि बेलन के अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर 10% है तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न। 10% परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे। यहाँ से देखिए 10 से कम 10 और 10 दाम में 100, यानी अगर त्रिज्या पहले त्रिज्या क्या थी, यहाँ पर हम r लिख रहे हैं और यहाँ पर h लिख रहे हैं। पहले त्रिज्या 10 थी और ऊंचाई 10 थी। क्यों, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में 10-10 की वृद्धि की जा रही है। तो पहले क्या थी, त्रिज्या अगर 10 थी और ऊंचाई भी 10 थी, तो अब वृद्धि हो रही है कितने की, 1 की। क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन निकाला है तो 1 बढ़ रहा है। तो 10 से क्या हो जाएगा 11 और ये भी 10 से क्या हो जाएगा 11, ठीक है ना। लेकिन हमें आयतन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। तो यानी पहले त्रिज्या 10 थी और ऊंचाई 10 थी, तो अब त्रिज्या वृद्धि के बाद 10% की त्रिज्या 11 हो गई और ऊंचाई 11 हो गई, ठीक है। अब हम आयतन निकालेंगे। तो देखिए पहले हम लिखेंगे ओल्ड आयतन, ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है ना, या फिर हम लिखेंगे पुराना आयतन, पुराना आयतन। पुराना आयतन का मतलब क्या हुआ कि पहले वृद्धि से पहले जो आयतन था। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने बताया कि जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसका कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए हम पाई को पाई ही रखेंगे। अभी आर का मान क्या था 10, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 और एच का मान भी 10 दिया है, ये भी 10। तो यहां से देखेंगे 1000 पाई हो रहा है, ठीक। अब नया आयतन क्या होगा, नया आयतन का मतलब क्या होता है वृद्धि के बाद जो आयतन क्या होगा। तो देखिए नया आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर का मान क्या होगा 11, तो 11 गुणे 11 क्योंकि स्क्वायर है तो ये 121 और फिर ऊंचाई भी 11 है तो फिर 11 का गुणा करेंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 1331 पाई, ठीक। अब हमें बताना है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप देखेंगे कि पहले था 1000 पाई, अब हो गया है 1331 पाई। तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि अब देखेंगे वृद्धि कितनी की हो गई, 1331 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा 331 आएगा। तो हम यहाँ पर वृद्धि 331 होगी, यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणे 100। वृद्धि कितनी हुई है 331 का गुणे 100 कितने पर 1000 पर, 1000 से भाग दे देंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कटेगा और 10 से जब 331 में भाग देंगे तो 33.1% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो 33.1% की आपकी वृद्धि हो जाएगी, जो ऑप्शन क्या होगा
ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि कह रहा है कि 10% की वृद्धि जो हो रही है वो त्रिज्या, जिसको अर्धव्यास भी कहते हैं, और ऊंचाई में हो रही है। तो इसका आप फ्रैक्शन निकालेंगे 10/100 होगा, यानी 10% है तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। इसको काटेंगे तो 1/10 हो रहा है, यानी पहले त्रिज्या 10 थी और ऊंचाई 10 थी, अब 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी त्रिज्या 11 हो जाएगी, ऊंचाई 11 हो जाएगी। यहाँ से पुराना आयतन निकालेंगे तो πr²h, यहाँ से r का मान और h का मान रखेंगे तो 1000 पाई आएगा। नया आयतन निकालेंगे तो πr²h, तो यहाँ r का मान 11 और ऊंचाई का मान भी 11 रखेंगे तो 1331 पाई हो जाएगा। वृद्धि कितनी होगी? 1331 में से 1000 घटाएंगे तो क्या आएगा? 331, और वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक आयतन। 20 से 20 कटेगा, 10 से भाग देंगे तो 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई में 20% की वृद्धि तथा इसकी त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्रपृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 16%, ऑप्शन सी है 24% और ऑप्शन डी है 32%। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए प्रतिशत में कंपेयर किया जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमने पहले भी बताया है आपको कि जब भी प्रतिशत वृद्धि पूछे तो हम क्या करते हैं, जो भी फार्मूले में कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसे इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर करने का मतलब होता है उसको नहीं लिया जाता है। अगर लेंगे भी तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो चलते हैं देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए। पहले हम क्या